केरल का कुट्टताई गांव, बाहर से एकदम शांत, पर अंदर 14 साल तक चला धोखा और हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला जो रोंगटे खड़े कर दे। बिल्कुल। आज हम जॉली जोसेफ केस की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री के भी कुछ अंश हैं इस पर। हाँ, ये कहानी एक ऐसी महिला की जो बाहर से तो मतलब एक प्यारी पत्नी, माँ, सबकी इज्जत पाने वाली, लेकिन असल में उसी पर उंगली उठी एक ही परिवार में हुई 6 रहस्यमयी मौतों के लिए। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे, ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुट्टताई के पुन्नामट्टम परिवार से। काफी जाना माना परिवार था वहां का। हाँ। 1997 में जॉली की शादी हुई परिवार के बड़े बेटे रॉय थॉमस से। उसने खुद को काफी पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी महिला बताया। अच्छा, क्या बताया था उसने? कि एमकॉम किया है और एनआईटी कालीकट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में गेस्ट लेक्चरर है। ओह। जबकि सच तो कुछ और ही था। बिल्कुल, असल में तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट थी, पर उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी मिलनसार, और ये झूठी पहचान इसने उसे समाज में एक भरोसेमंद जगह दिला दी। और यहीं से मतलब मामला पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये समाज, भरोसा और बाहरी अच्छी छवि का जो भ्रम होता है ना, उसकी भी कहानी है। सही कहा। शायद इसी मुखौटे ने उसे इतने साल बचाया। बिल्कुल। फिर शुरू हुआ मौतों का वो अजीब सिलसिला। 2002 से 2016 के बीच, सोचिए, 14 साल। 14 साल। परिवार के 6 लोगों की मौत। सबसे पहले 2002 में जॉली की सास अन्नम्मा थॉमस, कहा गया हार्ट अटैक। ओके। फिर 2008 में ससुर टॉम थॉमस, इनकी मौत को भी मतलब नेचुरल डेथ मान लिया गया। और इसके बाद ही जॉली को पति रॉय के जरिए प्रॉपर्टी मिली। अच्छा, तो प्रॉपर्टी एंगल यहाँ से जुड़ता है। हाँ, और फिर 2011 में खुद रॉय थॉमस, उसके पति की मौत, बाथरूम में बेहोश मिले वो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या था? साइनाइड। पोस्टमार्टम में साइनाइड जहर मिला। टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर वी पिल्लई बताते हैं कि साइनाइड कितनी तेजी से काम करता है, मिनटों में। बाप रे, मतलब सिर दर्द, चक्कर, उल्टी और फिर कार्डियक अरेस्ट। हाँ, लेकिन हैरानी की बात देखिए, पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। सुसाइड? साइनाइड मिलने के बाद भी? हाँ, जॉली ने कहानी बना दी कि रॉय पर बहुत गर्ज था, वो परेशान था। कमाल है। और मौतें रुकी नहीं। 2014 में 2 और मौतें। पहले अन्नम्मा के भाई मैथ्यू मंजाडियल, ये रॉय की मौत पे शक कर रहे थे। अच्छा, तो जो शक कर रहा था वो भी रास्ते से हट गया। बिल्कुल। और उसी साल 2014 में ही रॉय के चचेरे भाई शाजू जकारियस की 2 साल की बेटी अल्फाइन, 2 साल की बच्ची, उसकी मौत कैसे हुई? बताया गया कि खाना खाने के बाद दम घुटने से। हम्म। और ये सिलसिला थमा 2016 में, जब शाजू की पहली पत्नी सिली की मौत हुई। हाँ, और कहा जाता है कि सिली की मौत जॉली के दिए हुए कैप्सूल लेने के बाद हुई। तो अगर हम इन सब मौतों को एक साथ देखें, एक पैटर्न तो साफ दिखता है ना? हाँ बिल्कुल, सारी मौतें या तो नेचुरल लगती थी या एक्सीडेंटल। जॉली अक्सर वहीं मौजूद होती थी। और धीरे धीरे वो लोग खत्म होते गए जो या तो शक कर रहे थे या शायद जॉली के किसी प्लान के बीच आ रहे थे। तो क्या लगता है मकसद क्या था? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी, कंट्रोल, या फिर वो शाजू जिससे उसने बाद में शादी भी की 2017 में? देखिए, मकसद शायद मिला जुला था। कंट्रोल पाना, आर्थिक फायदा भी, और हाँ, शाजू के साथ रिश्ता, ये सब हो सकता है। और साइनाइड वो कहां से आया? आरोप है कि साइनाइड उसे एमएस मैथ्यू, जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, और प्राजी कुमार, एक सुनार, इन लोगों ने दिया। अच्छा। और जैसा कि जेंडर एक्सपर्ट सीएस चंद्रिका भी कहती हैं, जॉली की वो अच्छी महिला, पढ़ी लिखी लेक्चरर वाली इमेज उसने उसे इतने सालों तक बचाया। समाज में ऐसी घुल-मिल गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यकीन करना मुश्किल है। तो फिर ये सब खुला कैसे? पर्दाफाश कैसे हुआ? ये हुआ 2018-19 में। रॉय की बहन रेंजी थॉमस और भाई रोजो थॉमस, उन्हें शक हुआ। अच्छा, परिवार के लोगों को ही? हाँ, उन्हें जॉली की बातों में और रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने आरटीआई डाली, पुलिस में शिकायत की। और फिर जांच दोबारा शुरू हुई और वो 6 कब्रें, उन्हें खोदकर शवों को बाहर निकाला गया। अरे बाप रे! और जांच में क्या निकला? जो मुख्य जांचकर्ता थे केजी साइमन, उनके मुताबिक जॉली के घर से साइनाइड मिला। ये भी पता चला कि जब कब्रें खोदने की बात हुई तो उसने बहुत विरोध किया था। और उसकी वो एनआईटी प्रोफेसर वाली कहानी,
वो भी झूठी निकली जांच में। तो क्या उसने जुर्म कबूल कर लिया? अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट्स तो यही थीं कि जॉली ने हत्याएं करने की बात मान ली है। तो मतलब केस सॉल्व? पूरी तरह से नहीं कह सकते। जॉली के वकील हैं B.A. आलूर, वो जांच पर सवाल उठाते रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पत्रकार निखिला हेनरी ने भी कुछ कमियों की तरफ इशारा किया है। लेकिन परिवार, खासकर जॉली का बड़ा बेटा जो अब उसे वो औरत कहता है, वो लोग पूरी तरह मानते हैं कि जॉली ही दोषी है। मामला कोर्ट में है अभी भी? हाँ, 2023 तक तो ट्रायल चल ही रहा था। वाकई 14 साल का धोखा, साइनाइड का इस्तेमाल, परिवार और समाज के भरोसे का ऐसा कत्ल, और वो भी एक शांत सी दिखने वाली जगह पर। ये सोचकर इससे हैरान होती है। बिल्कुल, ये केस हमें दिखाता है कि कैसे सामान्य दिखने वाले माहौल में भी कितना भयानक सच छुपा हो सकता है। ये भरोसे पर, बाहरी दिखावे पर और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सब के लिए छोड़ जाता है ये मामला। हम अपने आसपास के लोगों को सच में कितना जान पाते हैं? क्या वजह है कि इस तरह का धोखा इतने लंबे समय तक कैसे छुपा रह सकता है? करीबी रिश्तों में, समाज में।